वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग सब। तो आज जो हमारा लेक्चर है और जो हमारा कोर्स है वो है MS एक्सेल। तो पहला लफ्ज है MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और इससे पहले MS वर्ड के ऊपर मैंने बहुत से लेक्चर बनाए हैं, उसका मुकम्मल जो रिकॉर्ड है, उसका मुकम्मल जो कोर्स है वो भी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। और इसके अलावा आप जो पहला लेक्चर है वो है MS एक्सेल का। तो MS एक्सेल, MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ये एक कंपनी का नेम है। और जो एक्सेल है, तो एक्सेल एक वर्ड है, इसका मतलब है यानी कि कंप्यूटर में इसको कहते हैं हिसाब किताब, कैलकुलेशंस कहते हैं। तो सबसे पहले आपने ऑफिस को इंस्टॉल कर लेना है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है और इसका एक क्रैक वर्जन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सेल को कैसे हमने ओपन करना है। तो सबसे पहले हमने विंडो पे आना है, या विंडो का बटन प्रेस करेंगे, या हम इधर से आके सर्च भी कर सकते हैं। तो इधर आके हम क्या करेंगे, एक्सेल लिखेंगे। तो जो हमारे पास सामने पड़ा हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, EXZ, ये इसके सर्च करके हम क्या कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। इसके बाद ये हमारे पास शो हो गया। इसके बाद हमारे पास बहुत से टेम्पलेट्स बने हुए पड़े हैं। तो हमने ब्लैंक के ऊपर काम करना है, ब्लैंक वर्कबुक। तो इसके ऊपर हमने काम करना है। तो हमने क्या करना है, ब्लैंक को खोल देना है। किस तरह, इसके ऊपर क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखें गाइस, तो हमारे सामने एक विंडो शो हो रही है जिसको इंटरफेस भी बोलते हैं। जिसके ऊपर जो स्क्रीन हमें शो हो रही होती है उसको हम विंडो भी बोल सकते हैं, इंटरफेस भी बोल सकते हैं। तो इसके अलावा जो फाइल वगैरह थी आपको मैंने समझा दिया था MS वर्ड में। और होम भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम है ऑलमोस्ट। क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर ये अलग है नंबर, और बाकी चीज़ें सेम है। तो इसके अलावा जो एक्सेल का काम है वो है कैलकुलेशन। अच्छा, जो वर्ड में काम होता है, जिस तरह मैं बताता चलूँ कि चेंजिंग केस होते हैं MS वर्ड में। अगर हमारे पास कोई वर्ड है उसको कैपिटल बनाना है तो हम किस तरह बनाएंगे, ऊपर के चेंजिंग केस में आएंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल कर देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता चलूँ। तो क्या करेंगे, हम वर्ड को ओपन करेंगे, तो इसको भी हम ब्लैंक ओपन ही करेंगे। इसको हमने ओपन किया, हम क्या करेंगे, सनराइज लिखेंगे। सनराइज किया तो ये देखिए, इसका पहला वर्ड जो है ये कैपिटल है, बाकी सारे लोअर केस ही है। मीन्स दैट इसमें एक चेंजेस केस होता है। चेंजिंग केस से मुराद कि अगर हमारे पास कोई लेटर लिखे हुए हैं, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई पेज लिखा हुआ है, या कोई मुकम्मल हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो उसके ऊपर अप्लाई करना है। किस तरह, अगर पहला वर्ड इसका कैपिटल है तो मीन्स दैट इसका जो चेंजिंग केस वो लगा हुआ ये है कि ईच कैपिटलाइज वर्ड। तो अगर हमने ये बनाना है कि इसके तमाम जो लेटर हैं इसको हमने बनाना है कैपिटल, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था क्या करना है। सबसे पहले कोई भी चेंजेस लाने है तो उससे पहले क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करना है। तो सिलेक्ट ऑल के लिए कमांड यूज होती है जिसे कहते हैं Ctrl+A। तो क्या करते हैं, Ctrl+A करते हैं, ये सिलेक्ट हो गया। हम क्या करेंगे, इधर आएंगे, चेंजिंग केस में आएंगे। तो ये देखें अपर केस हो गया। ये देखिए इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये अपर केस हो गया। तो इसी तरह हमने लोअर केस बनाना था, सभी जो लेटर थे उसको हमने स्मॉल बनाना था, तो क्या करेंगे, लोअर केस करेंगे। इसी तरह फिर आएंगे हम कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि जो वर्ड होगा मुकम्मल हमारे पास सेंटेंस होगा या वर्ड होंगे, उसका जो पहला वर्ड होगा, पहला लेटर होगा, वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो ये देखिए, तो इस एग्जाम्पल का मतलब ये था कि एक्सेल में हम ये जो हमने चेंजिंग की है ये फार्मूले के जरिए करेंगे, और वर्ड में क्या करते हैं, हम मैन्युअली करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, माउस के जरिए हम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कैलकुलेशन का काम आपको पता ही है कि इसमें यही फार्मूलाज वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या होता है, कीबोर्ड का यूज़ होता है। तो हम वापस आते हैं हम एक्सेल के ऊपर। तो हम एक छोटा सा डेटाबेस बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके बाद फाइल का आपको पता ही है कि फ़ाइल क्या चीज़ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि एक्सेल क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको मजीद गाइड करूंगा कि वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, वर्कशीटें कितनी होती हैं, वर्कबुक कितनी हो सकती हैं। इसके बाद जो बेसिक फार्मूलाज होंगे, सिलेक्टिंग होगा, ड्रैगिंग होगा, इसके अलावा बाकी बताएंगे।